ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सपोज करें कि कोई पर्सन है वो जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद जो है वो आर्मी में रिक्रूट होने के लिए जाता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है। अब आर्मी में अगर वो सिपाही हवलदार की पोस्ट पे भर्ती होने जाता है तो वहाँ पे उसको जो है गन कैसे चलाया जाना है, क्योंकि बट ऑब्वियस होता है कि सिपाही है या फिर जो है हवलदार की पोस्ट पे भर्ती हो रहा है तो उसको जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि गन कैसे चलाया जाना है, टैंकर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको जो है इक्विपमेंट्स को चलाना है, गन खराब हो गई तो उसको रिपेयर कैसे करना है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड उसको जो है वहाँ पे क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये जो इंफॉर्मेशन या एजुकेशन दी गई गन के बारे में, टैंकर्स के बारे में, बॉम्ब के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग किस चीज़ से कंसर्न है कि कैसे जो इक्विपमेंट्स हैं, कैसे जो मशीनरीज हैं, उसको कैसे आपको चलाना है, उसको कैसे आपको यूज़ करना है। क्लियर। वहीं पे अब दूसरा कैंडिडेट है वो जो है ग्रेजुएशन या फिर पीजी करके वो जो है आर्मी में ही जाता है, लेकिन वो कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जाता है, यानी कि हाई लेवल की पोस्ट पे जाता है। तो वहाँ पे उसको जो है वहाँ पे उसका डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पे उसको कैसे लीड करना है, कैसे एम्प्लॉय से काम करवाना है, कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को, कैसे क्रिएटिव थिंकिंग करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसको जो है नॉलेज दी जाती है। तो वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। उसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट करना। तो देखिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसा नहीं कि कमांडिंग ऑफिसर को गन चलाना नहीं आता, तो उनको जो है ट्रेनिंग के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी कराया जाता है, डेवलपमेंट भी उनका किया जाता है, जिससे कि वो क्रिएटिव थिंकिंग कर सकें, लीडरशिप कर सकें, मोटिवेट कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। क्लियर। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इतना ही डिफरेंस है। ट्रेनिंग जो है वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वहीं पे जो डेवलपमेंट होता है वो टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल जो मैनेजर्स की पोस्ट पे होते हैं उनके लिए होता है। क्लियर। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू एजुकेशनल एक्टिविटीज विद इन अ कंपनी created to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instructions on how to better perform specific task। क्लियर। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नॉलेज दी जाती है, उनका स्किल्स जो है इंप्रूव किया जाता है। कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके या इंस्ट्रक्शंस देके कि कैसे किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना है। तो वही चीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो गया। भाई आपको बताया तो जाता है, वहाँ पे जो है कोई ना कोई ट्रेनर होगा, वहाँ पे कोई ना कोई जो है स्पीकर होगा, वो आपको क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि कैसे गन को चलाना है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे आपको अलग अलग तरीके से सोचना है, कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप लीडरशिप लीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई स्पीक पर्सन होता है, कोई ट्रेनर होता है, वो आपको जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसको अलग अलग ऑथर ने डिफाइन किया है, जैसे अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ट्रेनिंग को अलग डिफाइन किया और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट को अलग डिफाइन किया है। तो ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लेवल, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हैं। अकाउंटिंग में है तो अकाउंटिंग में सिर्फ वो ईआरपी पे बैठ के अकाउंटिंग का काम करेगा। वहीं पर अगर वो मार्केटिंग में तो मार्केटिंग में वो अलग अलग शॉप पे जाएगा, वहाँ पे मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की। तो उनको स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करना रहता है। तो वो जो एम्प्लॉय है वो अपना स्पेसिफिक जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सके तो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसको नॉलेज और स्किल्स दिया जाता है और उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से करने के लिए जो एम्प्लॉय को नॉलेज और स्किल्स दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन वहीं पे एडविन बी फ्लिपो ने ही मैनेजमेंट डेवलपमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। उन्होंने क्या कहा कि मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एक्वायर नॉट ओनली स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन देयर प्रेजेंट जॉब बट ऑल्सो कैपेसिटीज फॉर फ्यूचर मैनेजरियल टास्क। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है, यहाँ पे सिर्फ जो है करंट जॉब से रिलेटेड जो है उनको स्किल्स से कॉम्पिटेंसी नहीं दी जाती, बल्कि जो मैनेजरियल टास्क है उसको कैसे जो है सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके उससे रिलेटेड उनका डेवलपमेंट किया जाता है कि उनको जो है लीडरशिप कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको प्लानिंग कैसे करना है, उनको डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है वहाँ पे उनको जो है डेवलपमेंट किया जाता है उनका। तो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में इतना ही डिफरेंस है। ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर जॉब को, मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड जो है वहाँ पे नॉलेज और स्किल्स दी जाती है। वहीं पे मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में खासकर मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है कि कैसे उनको डिसीजन मेकिंग और डिफरेंट डिफरेंट जो मैनेजमेंट टास्क होते हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है, सक्सेसफुली कैसे उसको परफॉर्म करना है। तो ट्रेनिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म रिएक्टिव प्रोसेस मीन्ड फॉर ऑपरेटिव एंड प्रोसेस वाइल डेवलपमेंट इज डिजाइंड कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव प्रोसेस मीन्ड फॉर एग्जीक्यूटिव। तो ट्रेनिंग क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जहाँ पे ऑपरेटिव जो काम होते हैं उनके लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जाती
जाती है। वहीं पे डेवलपमेंट क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोएक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोएक्टिव है यानी कि यहाँ पे जो काम आ गया उसके बाद जो है ट्रेनिंग नहीं जाती यहाँ पे, बल्कि प्रोएक्टिव पहले से ही तैयार कर लिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि जैसे आगे चल के वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, आगे चल के वो अच्छे से लीड कर सकें, सुपरवाइज कर सकें। इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एम इज टू डेवलप एडिशनल स्किल एंड इन डेवलपमेंट इट इज़ टू डेवलप अ टोटल पर्सनैलिटी। तो ट्रेनिंग में किस पे फोकस होता है कि एक एडिशनल स्किल्स जो है वो आपको एड ऑन कर दिया, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर चलाना आता था, अब जो है आपको ईआरपी चलाना आता है, अब आपको जो है कोडिंग करना भी आ गया, तो ट्रेनिंग वहीं पे। लेकिन डेवलपमेंट क्या हो गया, डेवलपमेंट में टोटल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी कि आपको स्किल्स भी रहेगा, साथ ही साथ आपके पास डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्टाइल, सुपरवाइज करने का तरीका, मोटिवेशन करने का तरीका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों का ही जो है आपके पास नॉलेज रहेगा। तो इसको कहते हैं टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्लियर। तो अब डिफरेंस जो है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना हो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में लेवल ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड। तो देखिए ट्रेनिंग में कौन होता है, इट इज़ मीन फॉर सुपरवाइजर्स एंड ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉय। तो जो ट्रेनिंग है वो किसके लिए है, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो ऑपरेटिव लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग होती है। वहीं पे डेवलपमेंट में इट इज़ मीन फॉर मैनेजर लेवल, जो मैनेजर्स की पोस्ट पे होते हैं उनके लिए जो है डेवलपमेंट जो यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एनेबल्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब बेटर, यानी कि जो भी जॉब वो कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर सकें, उसके लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पे डेवलपमेंट में क्या है कि इट इंश्योर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ होता है, यानी कि जॉब को परफॉर्म करने के साथ साथ वो और भी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो सके और उसको जो है फ्यूचर टास्क के लिए प्रिपेयर किया जा सके। ड्यूरेशन की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। तो ये क्या है, ट्रेनिंग में शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, 1 महीने 2 महीने साल भर की ट्रेनिंग होती है और जो है उसके बाद ओवर हो जाता है। वहीं पे जो डेवलपमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी ये नहीं कि एक बार कर लिया उसके बाद खत्म, ये आपको कंटिन्यूस बेसिस पे डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है। आपने देखा होगा कि आए दिन सेमिनार होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं, तो ये क्या है, डेवलपमेंट का ही एक टेक्निक है और इनके जरिए क्या है, कंटिन्यूस सेमिनार को और जो है कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं और उनमें पार्टिसिपेट किया जाता है, जिससे कि आप जो है नॉलेज आपकी इन्हेंस होती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, इन सेमिनार से, इन कॉन्फ्रेंसेज से ही आपको जो पता चलता है। मीनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। वहीं पे डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ट्रेनिंग में क्या है, यहाँ पे आपकी नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और डेवलपमेंट में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, यहाँ पे लर्न आप सीखते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, कहने का मतलब है। यहीं पे फोकस की बात करें तो ट्रेनिंग फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स वेयर एज डेवलपमेंट फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज़। तो आपने देखा होगा ना कि स्किल्स, टाइप ऑफ स्किल्स मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या है, टेक्निकल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल और ह्यूमन स्किल्स। तो यहाँ पे जो है यही चीज़ होता है, ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल्स पर फोकस किया जाता है, वहीं पे डेवलपमेंट में कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है ज़्यादा। क्लियर। तो ये जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज हैं। वहीं पे बात कर ले इंपॉर्टेंस या नीड क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो कॉमन से ऑब्जेक्टिव है, सभी को पता होना चाहिए कि टू इंक्रीज द एम्प्लॉय एफिशिएंसी। बट ऑब्वियसली बात है कि आपको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट इसलिए कराया जाए जिसकी आपकी एफिशिएंसी जो है, जो काम करने की क्षमता है वो इंक्रीज हो जाए। टू अपग्रेड एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय के स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। आप सपोज करिए कि आपको कंप्यूटर चलाना तो आता है, लेकिन जो है नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या फिर आपको जो है ईआरपी लॉन्च हो जाता है, ईआरपी कैसे ऑपरेट करना है आपको पता ही नहीं है, तो इससे जो है आप अपग्रेड किया जा सकता है। टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर अंडरस्टैंडिंग हायर पोजीशन, यानी हायर पोजीशन पे आप सपोज करिए अभी तक आप लोअर मैनेजमेंट पे थे, अब आपको जो है मिडिल मैनेजमेंट पे या टॉप मैनेजमेंट पे भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको कैसे लीडरशिप परफॉर्म करना है, वहाँ पे आपको कैसे जो है डिसीजन मेकिंग करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको कैसे पता चलेगा, डेवलपमेंट के जरिए। टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उसको अडॉप्ट करना है, तो किसके जरिए होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए। टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय के पास नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो जॉब छोड़ के चला जाता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए जो है आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय छोड़ के चले जाना। क्लियर। तो वो कम हो सकता है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव तभी होगा ना जब एम्प्लॉय जो है अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करेंगे, और एम्प्लॉय अपने काम को अच्छे से परफॉर्म तभी कर पाएगा जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर स्किल्स होगा, और वो स्किल्स और नॉलेज कैसे आ सकती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए आएगी। इनहेंस लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट के केस की बात करें तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी कब डेवलप होगी, कैसे इनहेंस होगी, डेवलपमेंट के जरिए। तो यहाँ पे लीडरशिप हो गया, प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी हैं ये क्या होती है, इनहेंस होती है थ्रू डेवलपमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, नीड्स हैं। बात कर लें कि प्रोसेस की, तो प्रोसेस सिंपल सा है। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को
जानना है। आप सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अभी तक जो अकाउंटिंग होता था या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है वो बुक्स में होता था, तो अब जो है वो ईआरपी लॉन्च करना चाहती है। वो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लॉन्च किया जाए और ईआरपी पे ही सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा और वहीं से जो है इन्फॉर्मेशन सभी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जाएगी। ईआरपी में यही होता है कि डेटा ऑनलाइन कलेक्ट होता है और वो डेटा जो है ट्रांसमिट होता है जो भी कंसर्न मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं। क्लियर? तो असेस करिए पहले कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी लॉन्च करना चाहती है। क्लियर? तो वहाँ पे अब अगला काम क्या होगा कि ईआरपी चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करना होगा कि ईआरपी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, कि ईआरपी में कौन कौन से फंक्शन है, कैसे जो है आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, कैसे उसमें डेटा जो है इनपुट होगा, कैसे इन्फॉर्मेशन आउटपुट आएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जो वहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ट्रेनिंग गोल्स को इस्टेब्लिश करोगे, यानी कि ट्रेनिंग किन किन फैक्टर्स में किन किन चीज़ों को देना है और किसको किसको देना है, ट्रेनिंग में किसको किसको देना है और किन किन चीज़ों पर ट्रेनिंग देना है। क्लियर? उसके बाद डिज़ाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को डिज़ाइन करिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कब कैसे कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो है उसको डिज़ाइन करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने क्या किया कि फाइनली ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग है, आपने वो कंडक्ट करा दिया। और उसके बाद जब ट्रेनिंग दे दिया उसके बाद उसको इवैल्यूएट भी करिए। इवैल्यूएट दी रिजल्ट, यानी कि जो ट्रेनिंग दिया है उससे कुछ इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर नहीं बढ़ी है तो दोबारा फिर आपको जो वहाँ पे ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और अगर इंप्रूव हुई है तो आपको उसको कैरी ऑन करने की जरूरत है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस यही होता है। डेवलपमेंट की बात करें, सपोज करें कि कंपनी चाहती है कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाए या फिर कोई नया प्रोडक्ट फीचर लॉन्च किया जाए या पैकेजिंग चेंज करनी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या स्ट्रेटजी है। अब इसके लिए क्या करेगा, वो डेवलपमेंट के लिए असेस करेगा कि क्या डेवलपमेंट की असेसमेंट है, यानी कि कैसे क्रिएटिविटी डेवलप करनी है एम्प्लॉय के अंदर। उसके लिए वो क्या करती है, सेमिनार या फिर जो है वर्कशॉप कंडक्ट करा देती है। वर्कशॉप कंडक्ट कराती है, वहाँ पे जो है लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बताया जाता है कि कैसे आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर उस वर्कशॉप के जरिए जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग करके नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि कैसे नया प्रोडक्ट डेवलप किया जा सकता है, फिर कैसे नया कोई पैकेजिंग डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली जो डिफरेंट मेथड हैं ट्रेनिंग के, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड यानी कि ऐसे मेथड जिन पे आप जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। वहीं पे ऑफ द जॉब मेथड जहाँ पे आप जॉब से बाहर होकर जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।